एंगुलर Angular वेलोसिटी, velocity. एंड इस एंगुलर वेलोसिटी की और एक वैल्यू होती है, याद रखिए, बट अगेन रिमेंबर दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई क्या, And एन को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। एंड frequency. फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ क्या, ऑसिलेशन। Oscillation. पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। And टाइम। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये वाला इक्वेशन भी याद रखो, या फिर ओमेगा इज इक्वल्स टू और एक इक्वेशन होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या, कैपिटल टी। capital T. इस कैपिटल टी को क्या कहा जाता है बेटा, टाइम पीरियड। Time period. करेक्ट, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ क्या, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। मतलब Oscillation. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, मेरी बात समझ में आ रही है, यस नो, यस। Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट, मैंने आपको कल होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन भी दिया था, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, इट हैज बीन प्रूव्ड k is equals to m raised to x omega raised to y, तो k is equals to, ऑलवेज इक्वेशन याद रखो, k is equals to m omega square, m मतलब मास ऑफ द गिवन सिस्टम एंड ओमेगा मतलब उसके एंगुलर क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी। Velocity. गेटिंग माय यस पॉइंट, सर। यस सर। ठीक है, Sir. नोट डाउन दिस। ठीक है, हो गया बेटा, यस सर। ठीक है, तो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में 2 पाई एन होता है, या फिर किसके टाइम पीरियड के फॉर्म में 2 पाई बाय 2 कैपिटल पाई टी होता है, टाइम पीरियड। टाइम। 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसके बाद एक हेडिंग दो, डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम, ठीक है। नेक्स्ट गिव द हेडिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम। अब लीनियर एसएचएम मतलब आपको पता चला होगा लाइक दिस, यहां पे मीन पोजीशन, यहां पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पी पे एम्पलीट्यूड होगा प्लस ए, ठीक है, क्यू पे एम्पलीट्यूड होगा माइनस ए, ठीक है, Minus. मतलब O टू P ये जो डिस्टेंस है A, ठीक है, O टू Q ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है माइनस A, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है बेटा, A. पूरा 2A. डिस्टेंस कितना है 2a, इस 2A. 2a को पाथ लेंथ, 2a को क्या कहा जाता है बेटा, Path length. पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, एंड पाथ लेंथ एम्पलीट्यूड के डबल होती है, पाथ लेंथ इज ऑलवेज एम्पलीट्यूड। अगर मैंने आपको कहा पाथ लेंथ इज 10
करेक्ट। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या 10 10 सेंटीमीटर। अगर मैंने कहा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर है तो पाथ लेंथ कितनी 10 करेक्ट। पाथ लेंथ कितनी 10 path length is always equal to twice of what amplitude. Getting my Amplitude. point? amplitude. Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद देखिए एक इक्वेशन के बारे में हमें चर्चा करनी है। जो इक्वेशन कहां पे यूज होता है Linear SHM. लीनियर एसएचएम में। एंड इस इक्वेशन को कहा जाता है कौन सा इक्वेशन Differential. डिफरेंशियल Differential इक्वेशन। equation. डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात याद रखिए बेटा, यहाँ पे ये इक्वेशन लीनियर एसएचएम में यूज हो रहा है, मतलब डेफिनेटली अब इक्वेशन होता क्या है, तो इक्वेशन वो चीज होती है जो चीज हमें डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में कुछ रिलेशन बताता है। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि सपोज आपने अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिया, Yes, sir. ठीक है, सपोज अगर आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिया तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन हमें पता है, मतलब 8, 9, 10 से हम जब भी साइंस की मतलब स्टडी करते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो F इज इक्वल टू एम ए, अगर आपको मैंने पूछ लिया कि F इज इक्वल टू एम ए क्या है, तो आप कहेंगे सर ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में मास, एक्सेलरेशन, फोर्स, इनके बारे में कुछ क्या हो रहा है हमें कुछ पता चल रहा है। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम भी हमें कुछ मतलब कुछ पैरामीटर्स के बारे में हमें कुछ रिलेशन बताएगा, मतलब एक दूसरे में क्या संबंध है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम हमें एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन तीनों के बारे में क्या करता है, कुछ रिलेशन बताता है। कुछ क्या करता है, रिलेशन बताता है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम आपको 12th बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ भी होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम। लेकिन जब हमारा बोर्ड शुरू होगा 12th, एट दैट टाइम मैं आपको इसका विथ प्रूफ बताऊंगा, ये कैसे प्रूव करना है 3 मार्क के लिए। लेकिन तब तक तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल इक्वेशन, मतलब फाइनल वाला इक्वेशन ही क्या करना है, याद रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको बताऊंगा भी इसमें मतलब क्या क्या गिवन है और ये किस लिए गिवन है, हमें किस तरह से यूज करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम explains first acceleration, Angular velocity. angular velocity बहुत सही बेटा, और angular velocity ओमेगा, and Omega. third is displacement, third is Displacement. displacement मतलब x, displacement मतलब क्या, x। X. अब देखिए हमारे लीनियर एसएचएम में फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितने होने वाली है, प्लस ए, Yes. या फिर Plus Plus कितनी A. हो रही Yes. है, Plus कितनी A. हो रही है, माइनस ए। minus A. Minus A. मतलब पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा एक तो प्लस ए तक जाएगा या फिर ज्यादा से ज्यादा माइनस ए तक जाएगा, मतलब इन दो एक्सट्रीम के बीच में ही पार्टिकल मूव करेगा ना। यस नो? Yes. Yes, sir. हाँ। तो अगर फाइनली प्लस ए पे गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ए इतनी, फाइनली माइनस ए पे गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट माइनस ए इतनी। लेकिन अगर प्लस ए टू माइनस ए कहीं बीच में ही पार्टिकल है तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हम कौन सी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, एक्स। मतलब अगर प्लस ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, माइनस ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, लेकिन आपका पार्टिकल यहां से यहां पे ही है,
x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे ही। तो ये x मतलब होता क्या है, तो x इज द डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन Displacement. मीन टू एनी एक्सट्रीम, मीन टू एनी एक्सट्रीम, मीन टू एनी एक्सट्रीम। ठीक है, Extreme. तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन होता है d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को कहा जाता है, याद रखिए बेटा, आपको इतना बेसिक सा सवाल भी हो सकता है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम इज, और ऑप्शन गिवन हो गया आपको, d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, या फिर dx by dt प्लस ओमेगा x इज इक्वल टू 0। d2x थर्ड ऑप्शन होगा d2x by dt स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका पसंदीदा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर सिस्टम आपको राइट करना है d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब इसमें मतलब ना समझने वाली जो चीज है वो है d2x by dt स्क्वायर। बाकी ओमेगा के बारे में हमें पता है, क्या होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity. रोशत, यस यस बोलते बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। एंड x मतलब क्या है, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इधर देखिए d की पावर कितनी है, 2 Square. 2. 2। d स्क्वायर के साथ यहाँ पे कौन मल्टीप्लायर में है, Displacement. X. x मतलब बहुत सही डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट। एंड नीचे क्या है, dt स्क्वायर, नीचे क्या है, dt square. dt स्क्वायर। तो देखिए मैथमेटिक्स में, मैथ्स में डिफरेंशिएशन नाम की एक क्या कहेंगे आप, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर है, Yeah. Yes. डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। तो एक बात याद रखिए, d2 मतलब d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, d का जो पावर होता है ना, वो पावर कितना यहाँ पे, 2. हाँ। 2 है। एंड और एक बात, मतलब थोड़ा बेसिक है, बेसिक है मतलब उसके इतने डेप्थ तक हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का चैप्टर है, आपको मैथमेटिक्स में भी हो जाएगी ये सभी कॉन्सेप्ट, सिर्फ मैं आपको उसका मतलब बता रहा हूं। जब भी आपको d बाई समथिंग d dt ऐसा कुछ दिखेगा ना, तो वो वहां पे डेरिवेटिव नाम का एक ऑपरेशन हो रहा है। कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जैसे कि आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ठीक है, या फिर और कुछ ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में। तो ठीक, जो आपने 10 तक पढ़ा नहीं है, वो 10 के बाद आपको एक एडिशनल मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखने के लिए मिलता है, जिसे कहा जाता है डेरिवेटिव। तो d की पावर यहाँ पे 2 है, तो d2 मतलब d स्क्वायर को कहा जाता है डबल डेरिवेटिव। क्या कहा जाता है, Double derivative. अगर डबल d की डेरिवेटिव पावर 3 होती है ना, तो वो होता है ट्रिपल डेरिवेटिव। अब Triple ये है, derivative. हाँ, तो d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डबल डेरिवेटिव ऑफ क्या, Displacement. याद रहेगा, Yes. Sir. यस सर। हाँ। तो ये d2x बाय dt स्क्वायर को कहा जाता है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब होता क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, हमें पता है, मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, d बाय dx बाय dt। अब dx बाय dt, या फिर मुझे ऐसा बोलिए, v मतलब अगर मैंने कहा वेलोसिटी है, v मतलब क्या कहा, Velocity. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वैभव, Velocity is equal to displacement upon time. करेक्ट करेक्ट बोलते बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं dx बाय dt, यस नो, Yes, sir. v इज इक्वल टू dx बाय dt। T. एंड और एक बात, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, A is equal to v minus u upon t.
वो तो ठीक Final है, velocity- चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस हो सकता बराबर है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ, जिस तरह से वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम, यस नो? वेलोसिटी बाय टाइम, यस सर। तो dv by dt, बट एज वी नो दैट v इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? v इज इक्वल्स टू कितना है? dx by dt. dx upon dt dx by dt। dt तो क्या इस v की जगह मैं ये कॉन्सेप्ट मतलब ये वाली टर्म पुट कर सकता हूँ, यस नो? yes sir Yes, sir. तो इक्वेशन बोलिए, a इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? ये d by dt एज इट इज, d by dt, as it is As it is. and As v it is is. replaced by what? Upon dt. dx d dx 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 by dt, yes no? yes Yes, sir. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इधर देखिए, ये dd को मैं लिखूंगा d स्क्वायर x, क्या लिखूंगा? d square x एंड dt को लिखूंगा dt स्क्वायर, यस नो? dt square yes sir यस। अब आगे क्या होने जाने वाला है आपको शायद कुछ अंदाजा आ चुका होगा। किसी को अंदाजा है? a x by dt स्क्वायर, और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है d2 x by dt स्क्वायर। तो d2 x by dt स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? a एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना? 0. 0 0। मतलब मुझे सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेशन बताएगा किसके किसके बीच में? एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये इक्वेशन कैसे प्रूव किया, इसका प्रूफ हम देखेंगे 12th में, डोंट वरी। मैंने सिर्फ आपको डायरेक्टली इक्वेशन बताया और इक्वेशन का मतलब बताया क्या होता है, ठीक है? और किसी को ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ लेना देना है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एसएचएम में होता क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एसएचएम में वो होता है जो आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो d2x by dt स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा? Acceleration. एक्सेलरेशन। Acceleration. तो क्या मैं, हाँ, एंड इस d2x by dt स्क्वायर को हमने क्या कहा था? डबल डेरिवेटिव ऑफ क्या? displacement Displacement. हाँ, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात याद रखिए, एक्सेलरेशन की यहाँ पे हमें दो डेफिनेशंस मिलती है। एक, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दूसरी, द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस नो? Yes, sir. Yes. दो डेफिनेशन, एक जो आप सभी को पता है, a इज इक्वल टू dv बाय dt, एंड दूसरी, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? displacement acceleration sorry Acceleration. एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे उसे? acceleration Acceleration. क्या चल रहा है आप सभी के समझ में आ रहा है बेटा, यस नो? Yes, sir. प्रथमेश, एलरॉय, Yes, sir. Yes, sir. प्रसाद, आदर्श मिश्रा, Yes, sir. रोशन, वेदांत काटकर, Yes, sir. आदित्य सूर्यवंशी, आपका वीडियो ऑन करो बेटा, अदरवाइज आपको लेफ्ट किया जाएगा। आर्यन इंगळे, अभी शुरू किया है। आदित्य महाडिक, वेदांत, ठीक है? आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। भिंगारे, आदित्य, प्रणव, अभी आप क्यों ऑन कर रहे? उद्धव, आपके वीडियोस ऑन रखो, ठीक है? वीडियोस ऑफ रख के दूसरे काम मत करते बैठो, अदरवाइज मैं आपके पेरेंट्स के साथ बात करूंगा कि आपका वीडियो ऑफ रहता है और उस ऑफ टाइम में आप कुछ तो भी अलग कुछ तो भी अपने काम करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फोकस करो, हमें करना क्या है, किस तरह से मतलब इस ऑनलाइन ऑफलाइन में भी किस तरह से हमें लगे रहना है हमारी पढ़ाई में, मतलब बिल्कुल ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब दिन ब दिन आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत अमाउंट में क्या होना चाहिए, इंक्रीज ही होना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir.
ओके, तो ये यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. मजा आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर कुछ समझ में नहीं आता बेटा तो डेफिनेटली मुझे पूछो, आप आपका माइक वगैरह ऑन करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? Okay, sir. और घबराओ मत, कितना भी बेसिक का सवाल हो ना, कितना भी बेसिक का, ठीक है? वेलोसिटी मतलब क्या है वगैरह तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. सर फोटो ये भेजो ना, वो क्लियर नहीं दिख रहा। Sir, screen अब share. देखो, अब दिख रहा होगा। Yes, yes, sir. दिख रहा है sir. हाँ अब सर अब दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, चलो लिखो इसे, राइट डाउन दिस वन। ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन पता होना चाहिए आपको, आपका यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर किसी ने पूछा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है तो आप सिर्फ इसके बारे में बताओ। Go to Q. Okay. चलो हो गया बेटा? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. नो सर। चलो चलो ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद कौन सा लेक्चर होता है? That गैट, और गैट के बाद? का ब्रेक है अभी। That फिर क्या English. ब्रेक है, उसके बाद फिर इंग्लिश। अच्छा, अभी फिलहाल कितने, 3 लेक्चर शुरू है क्या? तो 5 नहीं 5. अच्छा, केमिस्ट्री और मैथ्स। ओके ओके ओके, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? Yes, और sir. ज्यादा ऑनलाइन मतलब यूट्यूब वगैरह कम से कम यूज करो। आपको तो ढेर सारे लेक्चर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन किसी को भी एक चीज को थोड़ा कॉन्स्टेंटली पकड़ो और उसी चीज को बार बार देखो, बार बार करो। अदरवाइज आप कुछ भी ढूंढेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको ढेर सारा मतलब बहुत सारा मिलेगा, नंबर ऑफ। लेकिन अगर वैसे आदत आपकी बनती है ना, ये देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और गेन कुछ भी नहीं करेंगे आप। उससे अच्छा ये है, एक ही चीज कॉन्स्टेंटली फॉलो करो, बिल्कुल डेफिनेटली आपके धीरे धीरे ऑल द थिंग आपके समझ में आने लगेगी। अदरवाइज ये नहीं समझ रहा तो मैं ये देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये बुक पढ़ लेता हूँ। मिनिमम बुक एंड मैक्सिमम आउटपुट, मतलब मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करो। नहीं तो बहुत सारे बुक्स, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऑनलाइन में भी बहुत मिल रहा है कुछ, तो ऐसा मत करो। एक अच्छी बुक मतलब 10 बुक रेफर करने से अच्छा है 1-2 अच्छी बुक 10 बार क्या करो, आप रिवाइज करो। What is that? और वैसे तो ऑनलाइन के नाम पे आप तो मोबाइल में मतलब कुछ भी पीएचडी कर सकते हैं ना, ऑनलाइन देख के करके, ये वो, क्योंकि ये पूरे साइंस के सब्जेक्ट है।
आप मतलब जहां तक उसकी सर्च करेंगे ना, वो मतलब आप कम पढ़ेंगे वहां पे, आपके एफर्ट कम पड़ेंगे, आपको बहुत सारा सीखने के लिए, बहुत सारा देखने के। बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। अक्षय बताऊंगा इस इक्वेशन का यूज क्या है, अभी समझ में आएगा। हो गया ये? यस लुक Yes, एट हो मी। गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीड, हाँ बोलो। सर ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू प्लस में आ सकती है या दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इसमें आ सकती है? बहुत बहुत सही जवाब, बहुत सही सवाल बेटा। किसने पूछा है सवाल? सर आदित्य भिंगारे में। आदित्य भिंगारे। आदित्य ना? हाँ यस सर। हाँ, अगर मुझे बोल आरएचएस में जाएगी तो माइनस होगी, हाँ यस सर। और अभी हम लेके जाने वाले हैं उसे आरएचएस में। बहुत सही यस सर, सवाल, लेकिन ठीक है। लेकिन हाँ, एक्स अगर पॉजिटिव नेगेटिव में रहा तो वो प्लस आ सकती है ना सर? आ सकती है, उसी की हम चर्चा करेंगे, उसी की हम Yes, अभी sir. चर्चा करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो आपको एक हेडिंग बनानी है, डिफरेंसी सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। गिव द हेडिंग, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन लीनियर एसएचएम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन मतलब ए ऑफ अ पार्टिकल इन लीनियर एसएचएम। अब मुझे बोलिए, एक्सेलरेशन नाम की कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन नाम की ये कॉन्सेप्ट कब उसका रोल प्ले करती है? जब गिवन बॉडी रेस्ट पे होती है तब, या गिवन बॉडी मोशन में होती है तब? तो मोशन में सर होती है। गिवन बॉडी मोशन में होती है सर। ह्यूमन बॉडी मोशन में होती है तो यस 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 यस, बहुत सही बेटा। जब गिवन बॉडी मोशन में होगी, मतलब भाग रही है इधर उधर, तब वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, उसकी स्पीड वगैरह होगी, जो कुछ होगा, ठीक है। यस तो हमें Yes, sir. यहाँ पे जब जब पार्टिकल किस तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा है? लीनियर एसेशन। लीनियर। लीनियर एसएचएम। बहुत सही, बहुत सही बेटा। लीनियर एसएचएम मतलब लाइक दिस, लाइन। स्प्रिंग स्प्रिंग आगे पीछे हो रही है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। यस सर। यस तो सर जब स्प्रिंग उस मास को लेके ऐसे आगे पीछे होगी, तब उस मास का एक्सेलरेशन कितना, ऐसा सवाल है। जब स्प्रिंग उस मास के साथ लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रही है, मतलब डायग्राम ऐसी बनेगी, वो मास इधर जाएगा पी पे, फिर से ओ पे, एंड फिर से क्यू पे। यस नो? यस सर। ओ यस पी सर क्यू, यहाँ पे एम्पलीट्यूड प्लस है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड माइनस है। तो एक्सेलरेशन कितना, पार्टिकल बार बार क्या कर रहा है, पी टू क्यू के बीच में बार बार मूव कर रहा है, ठीक है। तो Yes, इस sir. फिगर को हम नाम देंगे लीनियर एसएचएम। लिखने की कोशिश मत करो, पहले समझ लो बेटा, लिखने के लिए मैं आपको टाइम देते चलूंगा। लीनियर एसएचएम। अब इन सभी पैरामीटर्स के बारे में आपको पता है, Q क्या है, O क्या है, P क्या है, ठीक है, प्लस A क्या है, माइनस A क्या है। तो मुझे एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालना है। किसका इक्वेशन निकालना है बेटा? Acceleration. एक्सेलरेशन तो उसका इक्वेशन निकालने